आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज मैं एक बहुत अहम मौजू पर आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहूँगा और एक अहम खबर आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों को पता है कि इमरान खान जब एक रैली में शरीक थे तो वज़ीराबाद की अल्लाह वाली चौक के पास उन पर हमला हुआ, जिसके बाद वो ज़ख्मी हुए और उसके बाद पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, एक बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया और वो बयान फिर सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह ही जो है वो चला। इस मशहूर ज़माना केस का हुआ क्या, आज मैं आपको ये बताऊंगा, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में एक आम केस क्या, एक जो हाई प्रोफाइल केस है उसकी तफ्तीश जो है वो किस तरीके से होती है। क्योंकि इस केस को 1 साल का अरसा हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मालूमात दूं कि इस केस में क्या पेशरफ्त जो है वो हुई है। देखिए, इस केस में सबसे अहम पेशरफ्त जो अब तक हुई है वो ये है कि ना तो हतमी तौर पर जो तफ्तीश है वो मुकम्मल हो पाई है इस केस की, और ना ही जो मुकदमे का चालान है वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है। ये बड़ा एक अहम चीज़ है कि 1 साल हो गया है और ना इसकी तफ्तीश मुकम्मल हुई है और ना ही जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चालान का पेश होना था वो पेश हुआ है। जो एक अहम पेशरफ्त इसके अंदर हुई वो ये हुई कि केस में 5 मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया था और इन 5 मुल्जिमान में से 3 जो हैं वो तो जमानतों पर रिहा हो गए और बाकी जो 2 हैं मुल्जिम वो ट्रायल ना होने के बावजूद भी अभी तक जो हैं वो जेल में हैं। आप देखिए, 3 रिहा हो गए हैं, 2 अंदर हैं और वो ट्रायल जब होगा तो उसके बाद उनका भी पता चल जाएगा कि क्या है मामला। लेकिन जो मुल्जिमान के वकील हैं मियां दाऊद, वो उन्होंने ये कहा है कि इस मुकदमे के जो चौथे मुल्जिम है वक्कास की ज़मानत की दरख्वास्त जो है उन्होंने वो दी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन वो ज़ेरे इल्तवा है। जो सरकारी मौक़िफ़ है इस पर कि भाई तफ्तीश क्यों नहीं मुकम्मल हुई है, 1 साल इस केस को हो गया है, उस बारे में तो मालूमात जो हैं वो नहीं मिल पाई। लेकिन जो मुल्जिमान के वकील हैं मियां दाऊद, उन्होंने कहा है कि इमरान खान पर हमले के मुकदमे की तफ्तीश करने वाली जो JIT है उसने अभी तक जो है तफ्तीश मुकम्मल नहीं की, जिसकी वजह से मुकदमे का जो ट्रायल है वो शुरू ही नहीं हो सका है। जब JIT अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लेगी तो उसके बाद जो है वो मुकदमे का ट्रायल जो है वो शुरू होगा। और उन्होंने उसके साथ ये भी कहा कि भाई मेरे जो मौक्कल हैं वो बेगुनाह हैं, लेकिन अभी ये तो केस चलेगा तो फिर चीज़ें सामने आएंगी। देखिए, इसमें आपको इस चीज़ को भी जहन में रखना होगा कि ये 5 मुल्जिमान जो हैं वो उस पुलिस की उस टीम ने जो हैं वो पकड़े थे जिसकी सरबराही लाहौर के साबिक पुलिस चीफ गुलाम महमूद डोगर जो है वो कर रहे थे। और जो पुलिस की तफ्तीश थी उसमें ये बात सामने आई थी कि इन 5 जो मुल्जिमान हैं उनका आपस के अंदर जो है वो राब्ता था और और वो काफ़ी अरसे से हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। और इस सिलसिले में PTI के सेनेटर जो है एजाज चौधरी, उन्होंने भी ये कहा कि हम तक भी ये ऐसी मालूमात थी कि गुजरांवाला और गुजरात के दरमियान जो है वो इमरान खान पर हमला हो सकता है। देखिए, अब आपके सामने मैंने अहम चीज़ रख दी कि ना तफ्तीश मुकम्मल हुई, ना चालान पेश किया गया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि BBC की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो JIT के एक रुकन ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया, जो लोग तफ्तीश कर रहे थे इस मामले की और जो तफ्तीश कर रहे थे और इस केस को आगे लेकर जा रहे थे, उनकी तफ्तीश अभी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची थी और पंजाब हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी गई। ये भी उन्होंने कहा कि एक वजह जो है लगता यह है कि ये भी एक बुनियादी वजह है कि अगर जो गुज़िश्ता हुकूमत थी पंजाब में वो तहरीक इंसाफ की थी, अगर वो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती तो इस केस का जो है वो नतीजा भी सामने आता। लेकिन ये BBC पर ये लिखा हुआ है कि पंजाब हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी गई, तो हो सकता है कि ये भी एक वजह हो। और इसके अलावा जो अबूरी चालान के हवाले से BBC ने लिखा है कि अबूरी चालान इसलिए भी मुकम्मल नहीं हो सका था क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म पर जब हमला हुआ था तो उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर जाने के बजाय शौकत खानम अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई गई। और मुकदमे के चालान में अगर किसी निजी अस्पताल की रिपोर्ट लगाई जाए तो अदालतें इस रिपोर्ट को जो है वो तस्लीम नहीं करती हैं, यानी कि मुकदमे के चालान में जो है वो रिपोर्ट सरकारी ही होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि वो शौकत खानम
بن گئے تو اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ اس میں آیا ہے۔ اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس پولیس افسر نے اس ملزم کا نوید احمد جس کا نام ہے اس کا ویڈیو بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ویڈیو بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، ہر جگہ جو ہے وہ چلا۔ وہ پولیس افسر نہ تو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا اور نہ ہی اس نے وہ موبائل پیش کیا، کیونکہ وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتا تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا جاتا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو بنائیں اور اس کے بعد اس کو شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک ہائی پروفائل شخص سابق وزیر اعظم عمران خان، اس کو گولی لگے، اس کیس میں ایک بندہ پکڑا جائے، اور جب وہ پکڑا جائے بندہ تو اس کا ویڈیو بیان کوئی عام شخص ریکارڈ کرے پولیس والا اور اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دے۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ تھا، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کے سامنے یہ تمام معاملات رکھیں کہ دیکھیں پاکستان میں غریب مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے کیسز نہیں چل رہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ایک ہائی پروفائل کیس، سابق وزیر اعظم کا کیس، اس کو سر عام جو ہے گولیاں لگی، اس بندے کو پکڑ لیا گیا، لیکن ہمارا نظام ایسا ہے، ہمارے سرکاری ادارے ایسے ہیں کہ اس کیس کو آگے ہی نہیں بڑھا پائے، اور ابھی تک جو تفتیش ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چالان جو ہے وہ پیش نہیں ہوا ہے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہائی پروفائل کیس کی جب یہ حالت ہے تو غریب کے کیسوں کی کیا حالت اس ملک کے اندر ہوتی ہوگی۔